तो ये तो टू मच होता है, परंतु ये अगर समझाती जाए तो बोलेंगे ये तो बड़ी नॉलेजफुल है, और ये नॉलेज तो बड़ी नॉलेज है, बहुत ऊंच नॉलेज है। हाँ, कोई कोई समझेगा, सब तो नहीं समझेंगे। कोई तो समझते समझते उबासी देते जावेंगे, कोई तो समझते समझते नींद आने लगेगी। जैसे यहाँ है बाबा की सभा में भी ऐसे होता है, कोई कोई उबासी देते रहते हैं, कोई कोई नींद में झुटका मारते रहते हैं, तो उबासी देते हैं। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक्टिंग करके बताई। समझा ना? यूं करके ऐसे करते हैं। नहीं समझते हैं तो उबासी आएगी, नहीं तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे, जो समझाने वाला है उसको नहीं देखेंगे, यहां वहां करते रहेंगे। अरे बाबा सामने बैठते हैं तो कभी कभी तो सामने भी देख लेते हैं, कभी कभी देखते हैं तो बाबा समझ जाते हैं ना। जब भी कोई तुम बैठ करके ये नॉलेज लेते हो तो तुमको उबासी तो कभी नहीं आनी चाहिए। क्या? ये ईश्वरीय नॉलेज लेते समय तुमको कभी भी उबासी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भारी कमाई है। जिसको बहुत भारी कमाई दुकान में होती है तो वो कमाई करने के साथ कभी उनको उबासी नहीं आवेगी। है? खुशी आएगी या उबासी आएगी? खुशी आएगी। तो बाप समझाते हैं कि जब कोई स्वीट बच्चा अच्छी तरह से बैठ करके कोई समझाते हैं तो यहां देखते हो जिनको नहीं समझ में आता है वो फिर पिनकी खाते रहते हैं। तो बाबा बताए देते हैं कि इनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, ये समझती ही नहीं है। ये बिचारी होती है कि कहां हम तंग हों, बंद हो तो हम भागे, ये इनका भाषण बंद हो तो हम यहां से भाग जाए। कहां जाकर के सो जावे। नहीं तो ये कमाई है ना बच्ची, जो कमाई जिसकी हुंदी उनके अंदर में देखो पैसा आता जाता है, पैसा आता जाता है और खुशी बढ़ती जाती है। तो तुम्हारी तो ये बेहद की कमाई का पैसा है। तो तुम बच्चे भी जो पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझते हो तुमको खुशी होती है, जो नहीं समझते हैं उनको कोई खुशी नहीं होती है। वो समझेंगे ही नहीं, बैठे हुए होंगे लेकिन समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि देहभान बहुत है, बहुत लंबे समय का देहभान है, तो नहीं समझते हैं। इसलिए ऐसे थोड़े ही है, यहां देह अभिमान जरा हो करके बैठे, ऐसे बैठेगा कोई तो कोई धारणा होगा क्या? नहीं, बैठ भी नहीं सकेंगे। उनको कोई न कोई बाहर की दुनिया की बातें अंदर में आती रहेंगी। जो अच्छे अच्छे होंगे, सर्विसेबल होंगे, उन सर्विसेबल अच्छे अच्छे बच्चों को तो सुनना ही सुनना है। उनकी इधर उधर बुद्धि
नहीं जावेगी, पिनकी नहीं खावेंगे, उबासी नहीं आवेगी। उनको तो बुद्धि में आवेगा, हमको जाकर सर्विस करनी है, तो हमको ये पॉइंट नोट करना है, सुनना है, धारण करना है। तो ऐसा बच्चा माथा मारेगा, और जो सर्विस नहीं करते हैं वो मत्था ही नहीं मारेंगे, बुद्धि ही नहीं लगावेंगे कुछ भी। उनसे ये ज्ञान सुनने का धंधा चलता ही नहीं है। वो जो सर्विसफुल नहीं होते हैं उनसे नोट करना, ये कौन जाकर के पूछे, उनसे पूछेगा ही नहीं ये सभी बातें। जो सूट बुद्धि होगा वो नोट लेगा, बुद्धि में आएगा। हमको कल जाकर के इन बातों पर भाषण करना है, समझाना होगा। ये पॉइंट बहुत अच्छी है, ये पॉइंट हम प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके सुनावेंगे। अब जिसको सुनना ही नहीं है, कहां जाकर के सर्विस करना ही नहीं है, वो तो इतना मत्था ही नहीं मारेंगे, ऑटोमेटिकली मत्था नहीं मारेंगे। तो ये सभी बातें हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स के, ऐसे भी मत्थे वाले होते हैं, बुद्धि वाले। टीचर को भांति भांति के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो देखने में आते हैं। ऐसे नहीं है कि टीचर को कोई ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, या टीचर ऐसे बच्चों को नहीं समझते हैं कि कोई टीचर उल्लू होते होंगे, ऐसे तो नहीं है। जो सेंसिबल टीचर्स होते हैं उनकी नजर बच्चों के ऊपर इधर उधर फिरती रहती है, तभी तो वो टीचर सर्टिफिकेट देते हैं ना। गुड कंडक्ट का टीचर सर्टिफिकेट देते हैं, और गुड पढ़ाई, गुड अटेंडेंस का सर्टिफिकेट देते हैं। कंडक्ट का भी लिखते हैं कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। लेट काउंट्स का भी लिखते हैं, प्रेजेंट या एब्सेंट का भी लिखते हैं। इतना दिन ये प्रेजेंट रहा, इतना दिन ये एब्सेंट रहा, वो भी सर्टिफिकेट में डाल देते हैं। तो यहां भी तो ये बड़ी है ना बच्ची, ये तो देखो बेअद की पढ़ाई है, और बेअद का बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। तो उन आने वालों को, स्टूडेंट को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? पहले है नंबर 1 समझाने का फादर, वो सुप्रीम फादर है, आत्माओं का फादर है, निराकार आत्माओं का फादर। निराकार आत्माओं के फादर से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। क्या का वर्षा मिलता है? हैं? निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। और किसको मिलता है? हैं? किसको? क्यों? 2 नंबर को क्यों नहीं? वो आत्मा नहीं है? आत्मा है। संपूर्ण पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, तीनों काल में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, या अधूरी आत्मा है? अधूरा पार्ट बजाने वाली आत्मा है।
संपूर्ण तीनों काल में पार्ट बजाने वाली आत्मा कितनी है? एक है। तो जो एक है उसी को सारा ज्ञान देता है। देता है कि वो स्वयं लेता है? है? वो देता है या वो लेता है? लेता है। हैं? लेता है। और दूसरे नहीं लेते? नहीं लेते। हाँ, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है वही ऑलराउंड ज्ञान देता है। जिन धर्म पिताओं ने ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाया है या जिन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाया है वो पूरा ज्ञान लेते भी नहीं। तो पहले नंबर का वो फादर है। कौन पहले नंबर का वो फादर है? क्योंकि अगर कहें वो आत्माओं का बाप तो वो तो गिनती में है, गिनती में आता ही नहीं, चक्कर में ही नहीं आता। तो जब चक्कर में ही नहीं आता, गिनती में ही नहीं आता, तो पहले नंबर का, दूसरे नंबर का या बाद वाले नंबर का होने का सवाल पैदा ही नहीं होता।